हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यूआईसी के बारे में बताने जा रहा है। यूआईसी मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉनिक्स यान क्लियरर, जो अपना रिम फ्रेम का या मतलब कोई भी यान का कोई फॉल्ट रहता है तो इसको कैसे काटते हैं। ओपन एंड का होता है तो ओपन एंड मशीन में भी यूआईसी लगा रहता है। तो यान क्लियरर जो होता है, धागे के अंदर कोई मोटा रहता है, कोई पतला रहता है, कोई नेप्स रहता है, कोई कंटामिनेटेड चीज़ रहता है या पॉलीप्रोपिलीन रहता है, वेजिटेबल मटेरियल रहता है, वो काट के दोबारा स्प्लाइस करने से वो फॉल्ट पार होता है। अपना जैसे पहले ज़माने में यूआईसी नहीं था, हम लोग क्या करते थे, आरजे के वाइंडिंग में यान चलाते थे। जो धागा टूट जाता था इसको गांठ लगा देते थे। स्प्लाइस का सिस्टम नहीं था और उसमें कोई भी फॉल्ट कटता नहीं था। उसमें खाली जब आपके चलाओगे आरजे के वाइंडिंग में कोई फ्लाई होगा, वो घिस के साफ हो जाता था। कोई फॉल्ट पास जो क्लियर नहीं होता था। जब से ऑटो कोडर का यान हम लोग बना रहे हैं या लिंक कोडर का यान बना रहे हैं, उसमें क्या होता है, देखो सारी फॉल्ट कट जाता है और यान बिल्कुल एक जैसा लीनियर डेंसिटी का, कोई मोटा पतला नहीं रहेगा और नेप्स भी कम से कम हो जाएगा, बड़ा बड़ा नेप से कट जाएगा। तो उसमें क्या होता है, जैसे कंटामिनेशन भी कट जाएगा। हाँ, ये सब कट जाने से क्या होता है, यान का क्वालिटी बेहतरीन हो जाता है। सब आपने कोई आरजे के वाइंडिंग में धागा बनाया और ऑटो कोडर में धागा बनाया, तो उसमें क्या होता है, देखो ऑटो कोडर में जो धागा बनाओगे उसका क्वालिटी बेहतरीन रहेगा और आपको वैल्यू अच्छा मिलेगा। तो हर मटेरियल के लिए आपको ऑटो कोडर धागा ही बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कटन चलाओ, सिंथेटिक चलाओ, मिलान चलाओ, कोई भी चलाओ, उसमें आपको ऑटो कोडर का या लिंक कोडर का धागा में ही बढ़िया क्वालिटी आता है। सबसे पहले देखिए, ये उस्टर क्वांटम 3 के बारे में बोल रहे। और एक उस्टर क्वांटम 2 भी था। 2 बहुत पुराना मॉडल हो गया और इसके बाद 3 आया, उसके बाद 4 आया। तो अपन 3 और 4 का बताएंगे क्योंकि ये ज़्यादातर ऑटो कोडर में यही चीज़ रहता है। और इससे पहले वाला क्लास में मैंने लोफे का बताया था, जेनिट प्लस वाला। वो जैसे उस्टर क्वांटम, उस्टर कंपनी का यूआईसी रहता है, ऐसे ही लोफे का भी यूआईसी रहता है। दोनों इम्पोर्टेड है, दोनों बाहर देश का है और दोनों बढ़िया क्वालिटी का है। अभी देखिए, उस्टर क्वांटम 3 का जो बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, NSLT मतलब नेप्स और शॉर्ट फॉल्ट, लॉन्ग फॉल्ट और थिन फॉल्ट, ये 4 प्रकार का फॉल्ट मेनली वो काटता है। उसका अलावा आपको पॉलीप्रोपिलीन, वेजिटेबल मटेरियल और कंटामिनेशन ये सब काटेगा। देखो, टू क्लियर ऑल फॉल्ट्स फ्रॉम ए यान, एक धागे से सारी फॉल्ट काटने के लिए ये यूज होता है। जैसे थिक प्लेसेस, थिन प्लेसेस, नेप्स, ये सब कटेगा। पीरियडिक फॉल्ट, कोई समझ लो सर्टन लेंथ के बाद मास वेरिएशन ज़्यादा आता है, मोटा आता है, या कहीं पतला आता है सर्टन लेंथ के बाद यान का, वो भी काटेगा। और कंटामिनेशन, समझ लो मटेरियल आप चला रहे हो वाइट कलर का, कोई ब्लैक कलर का पेपर का आ गया कंटामिनेशन, कोई ब्लैक कलर का कपड़े का आ गया, हाँ वो सब आपके काटेगा। ठीक है। उसके बाद देखो पॉलीप्रोपिलीन, पीपी हो गया पॉलीप्रोपिलीन। पॉलीप्रोपिलीन जो होता है वो भी अगर धागे के अंदर जाएगा, आप जब धागा कपड़ा बना के डाई करोगे, वो जो पीपी वाला जो मटेरियल रहेगा वो डाई नहीं होगा, आज इट इज रह जाएगा तो आपके कपड़ा खराब कर देगा। और वेजिटेबल मटेरियल क्या होता है, जैसे जैसे समझ लो कोई ऑयल ग्रीज है, कोई सीड का टुकड़ा है, कोई पत्ता का टुकड़ा है, ये सब रहता है जो, वो भी कट जाएगा। बेस्ड ऑन बोथ ऑप्टिकल एंड कैपेसिटिव सिस्टम। देखो ऑप्टिकल के बारे में बताता हूँ। जैसे आपकी यान पास कर रहा है, वो इसको फोटो सेंसिंग करेगा, उसका अंदर क्या है। जैसे अपन जैसे शरीर में कभी अपन एक्सरे करते हैं, कौन सा हड्डी टूटा है या डिस्प्लेस हो गया, वो एक्सरे के माध्यम में मालूम पड़ता है।
ऐसे ये ऑप्टिकल मतलब होता है पूरा फोटो सेंस करेगा, उसे मालूम पड़ेगा कितना मोटा जा रहा है, कितना पतला जा रहा है, उसका अंदर क्या है, डिटेल सब बताएगा। और कैपेसिटिव मतलब होता है वो आपकी कितना मास पर यूनिट लेंथ जा रहा है, उसके हिसाब से वो डिसाइड करेगा कि ये मटेरियल अगर जाएगा आगे तो आपकी फॉल्ट यान में रहेगा तो दिक्कत जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसीलिए इसमें पहले ज़माने में जो यूआई से आता था कैपेसिटिव सिस्टम का आता था, उसके बाद ऑप्टिकल आया, लेकिन ये जो आया ऑप्टिकल प्लस कैपेसिटिव बोथ रहता है, इसीलिए इसको अपन अच्छा मानते हैं। और स्पेशल सेटिंग फॉर लंग थिन फॉल्ट्स, कभी कभी देखो धागे में अगर लंग थिन फॉल्ट आता है ना, तो जैसे कपड़ा में बिल्कुल बारीक सा जाली जैसा दिखेगा, तो लंग थिन फॉल्ट जो होता है बहुत डेंजर होता है। वो कोई भी पार्टी ऐसे धागा अलाउ नहीं करता, मतलब वो लंग थिन आया तो वो आपके वहाँ पे डाई पिकअप अलग हो जाएगा, आपकी जाली जैसा दिखेगा, तो आपको दिक्कत जाएगा। लंग थिन फॉल्ट भी ये कवर करता है। दिस क्लियरर गिव मिनिमम कार्ड्स एंड हार्डवेस्ट परसेंट है। अगर आपने ये क्लियरर लगा, ये यूआईसी लगा, आपको कम से कम कार्ड्स आएगा यान में, जो अपन जैसे 100 किलोमीटर में 50 कार्ड 60 कार्ड बोलते हैं, कितना बार कट हुआ तो वो आएगा, कम आएगा, और कम आने से अल्टीमेटली आपके हार्डवेस्ट कम आएगा। और दिस विल डिस्प्ले स्कैटर प्लॉट। ये देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो पूरा ग्रीन कलर का मैंने ऐसे ये किया ना, इसको हम लोग स्कैटर प्लॉट बोलते हैं। स्कैटर प्लॉट में क्या होता है, देखो एक साइड में यान डायमीटर प्लस साइड वाला ये रहेगा, मतलब मोटा कोर्स साइड, ये हो गया यान, और इस साइड में माइनस पतला वाला। तो ये जो एरिया रहता है ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन कलर का, वो क्या होता है, ये अलाउएबल है, ये आप इसको अलाउ कर सकते हो। इसमें थोड़ा थोड़ा फॉल्ट सब आएगा, लेकिन इतना मेजर फॉल्ट नहीं, वो अलाउ कर सकते हो। और देखो जैसे फॉल्ट लेंथ बढ़ेगा, लेंथ यहाँ देखो 0.1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, यहाँ तक आपके आ गया 60 फॉल्ट आ गया। जितना आपके फॉल्ट लेंथ बढ़ेगा उतना थिकनेस कम होना चाहिए। जैसे लंबा भी रहा फॉल्ट और थिकनेस भी ज़्यादा रहा तो वो ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो इसीलिए क्या होता है, देखो शुरुआत में स्कैटर प्लॉट चौड़ा रहता है, आहिस्ता 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 कम हो गया जाता है। जैसे यार लेंथ जैसे 32 सेंटीमीटर 64 सेंटीमीटर तक आएगा, वो और पतला हो जाएगा। तो जो स्कैटर प्लॉट होता है, इसका अंदर का जो फॉल्ट है वो पास होने देता है, और बाहर से देखो लाल लाल डॉट डॉट दिया, वो सब बहुत मतलब प्रॉब्लमेटिक फॉल्ट है, इसको वो काटेगा। ये जो ब्लू लाइन दिया हुआ दोनों साइड में, प्लस साइड में माइनस साइड में, वो ब्लू लाइन को हम लोग बोलते हैं, देखो ये बोलते हैं स्मार्ट लिमिट। ये जो लिमिट होता है डिस्प्ले में आता है, ये स्मार्ट लिमिट है, उसका अंदर जो फॉल्ट जाएगा वो सही है, एक्सेप्टेबल है। उसके बाहर जो फॉल्ट रहेगा, जैसे लाल लाल डॉट, यहाँ देखो लंग थिन दिया, ये लाल डॉट दिया, लंग थिक दिया, यहाँ शॉर्ट फॉल्ट जो होता है लाल लाल डॉट जो दिया, ये अगर पास होगा आपकी, तो यान आपकी क्वालिटी कभी ओके नहीं मानेंगे। तो स्कैटर प्लॉट के लिए देखो इधर माइनस साइड से 0, -25, -45, -75, और प्लस में देखो प्लस 0.45 और 45%, प्लस 75, प्लस 150, प्लस 250, ऐसे ही रहता है। तो ये ध्यान रखो, अपन इसको चेंज कर सकते हैं। ये जैसे समझ लो किसी में फॉल्ट ज़्यादा आ रहा है, तो इसका अंदर भी फॉल्ट आता है ग्रीन कलर का अंदर, तो इसको वो ग्राफ ऐसे नीचे ले सकते हैं, ऐसे ग्राफ ऐसे ले लेंगे नीचे। तो इसमें अगर ज़्यादा आ रहा है फॉल्ट तो इसको भी नीचे ले सकते हैं। तो उसका जो स्मार्ट लिमिट है अपन चेंज कर सकते हैं। ये पूरा को बोलते हैं स्कैटर प्लॉट। और डार्क ग्रीन हो गया अलाउएबल फॉल्ट, रेड डॉट हो गया ऑब्जेक्शनेबल फॉल्ट, ठीक है। और स्मार्ट लिमिट हो गया ब्लू लाइन जो दोनों साइड में दिया हुआ स्मार्ट लिमिट। लाइट ग्रीन हो गया फॉल्ट, वो सब कटना चाहिए, अगर उसको चाहे तो आप आगे पीछे करके सेट कर सकते हो। थिक फॉल्ट हो गया 5 नंबर, ये जो है ऊपर जाएगा जो थिक फॉल्ट है। 6 नंबर हो गया थिन फॉल्ट ये वाला। और लेंथ ऑफ फॉल्ट
0.12 64 mm ये जो दिया लेंथ, ठीक है। ये हो गया आपकी स्कैटर प्लॉट। दिस विल डिस्प्ले स्कैटर प्लॉट एंड रियल यान इवेंट। इसमें जो स्कैटर प्लॉट आएगा उसमें आपको यान के अंदर क्या क्या है, रियल इवेंट क्या क्या है, क्या थीन है, ठीक है, नेप्स है, सब इसमें प्लॉटिंग होके दिखाएगा। उसी हिसाब से वो स्कैटर प्लॉट देता है। दिस विल 8 हेल्पिंग यान इवेंट्स चेंज इन ऑल स्पिनिंग पॉइंट्स इम्प्रूव एस बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये जो इसका अंदर जो दिखाएगा आपको पूरा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए सब चीज़ डिटेल में आएगा, तो आप देख सकते हो इसको। और 8 हेल्पिंग पॉइंट्स अवेलेबल टू क्लियर द फॉल्ट्स। इसमें जो हेल्पिंग पॉइंट होता है H1 से लेके H8 तक होता है, उसका डिटेल में अपन अगला वीडियो में जाएंगे। उसमें 8 हेल्पिंग पॉइंट रहता है जो आप सेटिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। समझ लो ये 1 सेंटीमीटर का अंदर बहुत ज़्यादा फॉल्ट आता है, बहुत ज़्यादा फॉल्ट आता है, तो इसका जो हेल्पिंग पॉइंट में आप कितना परसेंट रखोगे वो आपको डिसाइड करना है। मतलब अगर 200 रख तो चलेगा या 180 या 220, उसी हिसाब से आप डाल दोगे तो अपना वो सेट करेगा। हेल्पिंग पॉइंट 1 से 8 तक रहता है। और NSL देखो, लेप्स, शॉर्ट फॉल्ट, लंग फॉल्ट, थीन, काउंट वेरिएशन। काउंट अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन रहेगा वो भी कटिंग करेगा। कंटिन्यूस काउंट वेरिएशन मतलब कंटिन्यूस भारी है लंबी लेंथ तक, मतलब अपना ख़राब मटेरियल से, मतलब 20 काउंट चल रहा है, आपकी 15 काउंट का माल आ गया तो वो काटेगा, कंटिन्यूस काउंट वेरिएशन आएगा। स्प्लाइस चेक, स्प्लाइस अगर कम ज़्यादा होगा आपको वो बताएगा। और फॉरेन फाइबर डिटेक्शन, वेजिटेबल मटेरियल एंड पॉलीप्रोपिलीन ऑल्सो। जो भी फॉल्ट आएगा, पॉलीप्रोपिलीन में आए, वेजिटेबल मटेरियल आए या आपके मतलब फॉरेन फाइबर आए, मतलब एक कॉटन चला रहे हो पॉलिस्टर आ गया तो फॉरेन फाइबर हो गया, तो वो सब वो आपको डिटेक्ट करके बताएगा। अभी देखिए यान बड़ी क्या होता है, इसको बोलते टोटल को बोलते यान बड़ी, इस टाइप का आता है। यान बड़ी जो होता है, यान बड़ी नॉमिनल यान विथ इट्स टॉलरेबल एंड फ्रीक्वेंट यान फॉल्ट्स। ये जो है यान बड़ी होता है, आप क्या करोगे, जैसे ऑटोकॉन में काउंट डालोगे, ठीक है, और कटन है, सिंथेटिक है या मिलाज है वो लिखोगे, ठीक है, और वो इसमें फाइबर प्रॉपर्टी भी डालोगे, कौन सा फाइबर है क्या है, तो अब डालोगे तो उसमें क्या होगा, यान बड़ी डिस्प्ले करेगा। और टॉलरेबल एंड फ्रीक्वेंट यान फॉल्ट्स, ये जो ब्लू लाइन भी आ जाएगा आपके, और उसका अंदर जो फ्रीक्वेंट फॉल्ट है वो सब दिखाएगा। और यान बड़ी विल बी चेंज आफ्टर फॉल्ट्स कमिंग लेस और मोर इन यान। यान में कितना भी फॉल्ट है, ज़्यादा है, कम है, लेकिन यान बड़ी आपको शो करेगा। यान बड़ी विल बी डिफरेंट आज पर प्रोसेस एंड डिफरेंट मटेरियल ऑल्सो। यान बड़ी जो होता है देखो, आपके अलग अलग मटेरियल के हिसाब से, अलग अलग प्रोसेस के हिसाब से आपके बताएगा। सब आपने बिल्कुल ख़राब कटन डाला, बढ़िया कटन नहीं डाला, तो यान बड़ी जो दिखाएगा उसमें फॉल्ट बहुत आएगा। अगर आपने कोम्ड कटन चला रहे हो तो उसका फॉल्ट कम आएगा, इसका थोड़ा नैरो भी हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जैसे सिंथेटिक चला रहे हो या डायड माल चला रहे हो तो उसमें भी अलग टाइप का आएगा, वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। इट बिकम्स वाइडर इन एरिया शॉर्ट फॉल्ट्स, नैरो इन केस ऑफ लंग फॉल्ट। आपको पता था ये जो शॉर्ट फॉल्ट एरिया, ये एरिया जो 0.1 से 8 सेंटीमीटर तक ऐसे वहाँ से पूरा चौड़ा हो जाएगा, ज़्यादा डिस्टेंस आएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हो गए, फिर लास्ट में कम हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। शॉर्ट फॉल्ट में वाइडर रहेगा और लॉन्ग फॉल्ट में आपके नैरो रहेगा। इट इज़ ए ग्रेट टूल फॉर क्लियरिंग एक्चुअल फॉल्ट्स लाइक LS, LT, C एंड CC। देखो ये जो होता है आपकी एक्चुअल फॉल्ट जो रहेगा, नेप्स का, शॉर्ट फॉल्ट का, लंग फॉल्ट का, थीन का, काउंट का, कंटिन्यूस काउंट प्लस, कंटिन्यूस काउंट माइनस, वो सब चीज़ आपको दिखाएगा। और इफ आज पर यान बड़ी, इफ यू सेट नॉट ए सिंगल मीटर ऑफ यान
पास विदाउट क्लियरिंग फॉल्ट। आपने अगर यान बड़ी को बढ़िया से सेट कर देगा, 1 मीटर भी धागा आपके फॉल्ट सहित पास नहीं होगा, वो फॉल्ट कटेगा ही कटेगा। ठीक है। आज पर क्वालिटी कार्डेड मटेरियल कीप वाइडर सेटिंग। आपने जैसे कार्डेड मटेरियल चला रहे उसमें थोड़ा फॉल्ट आधा ऊपर रहता है, थोड़ा बहुत फॉल्ट जाएगा चलेगा। कोम्ड मटेरियल में फॉल्ट नहीं जाना चाहिए, इसको आप ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें थोड़ा क्लोज सेटिंग रखेगा चलेगा। और यान बड़ी स्मार्ट लिमिट बे चेंज बाई टचिंग द स्क्रीन। यान बड़ी का जो ये लिमिट है, स्मार्ट लिमिट है, इसको आप ऐसे ऐसे टच करोगे, जैसे समझो यहाँ टच किया तो ब्लू लाइन ऊपर तक आया, यहाँ टच किया तो कम आ जाएगा। समझ लो किसी माल में आपके बहुत ज़्यादा कट्स आ रहा है तो इसको थोड़ा वाइड कर सकते हो, या बिल्कुल कम आ रहा है तो इसको क्लोज कर सकते हो। ये होता है सिस्टम। आप जैसे टच करोगे उसका स्मार्ट लिमिट चेंज हो जाएगा। टच स्क्रीन सिस्टम रहता है। आउट ऑफ 8 हेल्पिंग लाइन 7 and 8 नंबर इज ऑप्शनल। ये जो आपको 8 हेल्पिंग लाइन मिलता है उसमें 7 और 8 कोई कोई लेता है और कोई कोई नहीं लेता है। तो उसका हेल्प लाइन के बारे में अपन अगला वीडियो में बताएंगे आपको डिटेल में। यू मे इंक्रीज या डिक्रीज कार्ड्स लेवल बाई चेंजिंग स्मार्ट लिमिट। ये स्मार्ट लिमिट आप कम ज़्यादा करके आप कार्ड्स का जो रेट होता है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हो। डार्क ग्रीन कलर ऑफ यान बड़ी अलाउबल लिमिट। ये जो डार्क ग्रीन कलर ये जो यान बड़ी का जो कलर है उतना फॉल्ट आप अलाउ कर सकते हो। और लाइट ग्रीन कलर से यान बड़ी यू कैन चेंज बाई स्मार्ट लिमिट। लाइट ग्रीन कलर जो होता है आप इसको स्मार्ट लिमिट में इसको अंदर भी ले सकते हो या बाहर भी ले सकते हो, वो आपके हाथ में है। लेकिन डार्क ग्रीन कलर बिल्कुल इसको बाहर नहीं रखना क्योंकि उसमें फॉल्ट रहता है, दिक्कत जाएगा। अच्छा, उसमें देखिए आपको एक चीज़ बताता हूँ। जो स्कैटर प्लॉट बनता है आफ्टर रेनिंग 1 न्यू लॉट व्हेन एवर 30 किलोमीटर यान प्रोसेस्ड। जैसे कोई समझ लो 60 ड्रम का मशीन है, आपने टोटल यान 30 किलोमीटर तक पहले चल गया तो आपको ऑटोमेटिकली वो ऑटो कॉर्नर लिंक कॉर्नर का डिस्प्ले में यान बड़ी आ जाएगा विद इन 20 सेकेंड। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, देखो फॉर एग्जाम्पल 60 ड्रम का एक ऑटो कॉर्नर है, उसमें 1500 मीटर पर मिनट चलाते हो तो 60 ड्रम में जब आप चलाओगे 1 मिनट में 90 किलोमीटर चल जाएगा। 90 डिवाइड बाई 30 किलोमीटर 1/3 मिनट, मतलब 20 सेकेंड में आपकी यान बड़ी आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप सेट कर सकते हो, और सेट करोगे तो आपका फॉल्ट वगैरह ज़्यादा जाएगा नहीं। ये जो ऊस्टर क्वांटम 3 है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये अपना पहला पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट आएगा, हो सकता है 3 पार्ट भी आएगा, लेकिन उसको बढ़िया से आप देखिए समझिए। कोई दिक्कत है आप मेरे चैनल में मैसेज कर सकते हो, मैं उसका आपको बढ़िया से और समझाऊंगा मैसेज के माध्यम से। आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।